बार जल्दी से प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेता हूं। जी बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, पूरी डिबेट में प्रेम शुक्ला जी को नहीं बोलने दूंगा। मेरी नहीं ऐसे नहीं अभय दुबे जी, डिबेट आप नहीं होस्ट कर रहे हैं, डिबेट मैं होस्ट कर रहा हूं, ये मैं तय करूंगा। आप ऐसे नहीं कह सकते अभय दुबे जी, हम आपका सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की आप हमारे डिबेट को होस्ट करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, बिल्कुल भी नहीं अभय दुबे जी, इस तरह से नहीं। आपको पूरा बोलने का मौका मिला। भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम तुमको अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम, अभय दुबे जी, आप लोगों का यही अहंकार, अभी 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए उसमें साफ हो गया आपका यही अहंकार। आपके पास जब कुछ नहीं होता है तो आप झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं पत्रकार पर और एंकर पर। प्रवक्ता के रूप में अभय दुबे जी, आप मेरे बैकग्राउंड को पता कर लीजिएगा। अभय दुबे जी, आप मेरे बैकग्राउंड को पता कर लीजिएगा। किसी भी युवा पत्रकार पर इस तरह के आरोप लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। खैर, आपकी मजबूरी है। हमारी जो डिबेट है हम उस पर टिके रहेंगे। आपके आरोप लगाने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो आप इसी तरह के आरोप लगाते हैं। फिलहाल प्रेम शुक्ला जी की बारी है। आपने जो सवाल उठाए हैं एक विपक्ष के तौर पर, आपने जो सवाल उठाए हैं अभय दुबे जी, एक विपक्ष के नेता के तौर पर आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब आप सत्ता पक्ष के नेता से ले लेने दीजिए। मुझे लगता है डिबेट इसी तरह से आगे बढ़ पाएगी। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। आपके ऊपर आरोप यह लगा रहे हैं अभय दुबे जी कि जब कोई मुद्दा आता है तो आप कोई ना कोई एक नया कनेक्शन ढूंढ देते हैं, कभी खालिस्तान का, कभी पाकिस्तान का, कभी पीएफआई का। कनेक्शन तो सामने है। अच्छा, किसान आंदोलन में गुरवंत सिंह पंडू जो है, जिसको भी आतंकवादी कह रहे थे, वो उनके समर्थन में जो है बयान दे रहा था कि तो फिर इस्तीफा दो ना गृहमंत्री जी। अभी उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र किया। अभी बेलगावी में किस तरह से फिर देखिए चिल्ला रहे हैं। बयान तक देने का साहस नहीं है। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आपकी बारी है। मंत्री के पास साहस। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बारी है। जी अभय दुबे जी, आपने जो सवाल पूछे हैं, दुबे जी, अभय जी, आपने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। अभय जी, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। अभय जी, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप तो कम से कम गरिमा का ख्याल रखिए। अगर कोई और प्रवक्ता होता मैं उसको थोड़ा समझाने का और प्रयास करता, लेकिन आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने टीवी डिबेट में आप शामिल होते हैं, आप सुनेंगे नहीं तो सवाल कैसे पूछेंगे? आप प्रेम जी को सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए। बहुत प्रेम से वो आपके सवालों का जवाब बहुत प्रेम से हंसते मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। मुझे उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिख रही है, वो बहुत शालीनता से वो जवाब देना चाह रहे हैं। अभय जी, उनकी शालीनता है, वो शालीनता से जवाब देना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, फिर सवाल पूछेंगे तो और प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद पठानकोट पर अभय जी चलिए, अभय जी हो गया। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी का जवाब इस वक्त सामने आए, क्योंकि आपने सवाल पूछे। प्रेम जी, अब ये शोरगुल बंद हो तो मैं बोलूं, प्लीज जी। देखिए, अभी बेलगावी में एक जनजातीय समाज की महिला को नंगा करके घुमाया गया और कर्नाटक के हाईकोर्ट को बेशर्मी कांग्रेस सरकार की जो थी, मैं नहीं कह रहा हूं बेशर्म कह रहा हूं उसको, कर्नाटक हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ये कह रहा है कि महाभारत का बेशर्मी की पराकाष्ठा ये है। अभय जी देखिए अभय जी, प्रेम जी एक सेकंड, अभय जी देखिए, अभय जी थोड़ा सा सुन लीजिए। अभय जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैंने सभी को टोका है, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखेंगे तो बहुत अच्छे से डिबेट आगे बढ़ पाएगी। आप सभी सीनियर। विशाल जी, प्रेम शुक्ला जी तो गालियां बक रहे थे। अभय जी, मैंने प्रेम शुक्ला जी को भी टोका है, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने उनको भी टोका है। इसलिए अभी उनकी बारी है, प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए। आपके पास कोई और पॉइंट होगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी की आवाज सामने आए। प्रेम शुक्ला जी की बारी है, प्रेम शुक्ला जी की बारी है, उनकी आवाज इस वक्त सामने आनी चाहिए। जी, अभी बेलगावी में किस तरह से एक जनजातीय समाज की महिला को नंगा करके घुमाया गया और कर्नाटक की सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है, कितनी जनजातीय विरोधी है कि उसने SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला भी नहीं दर्ज किया। ये और कर्नाटक का हाईकोर्ट जो है फिर देखिए बोलने लगे, फिर बोलने लगे। विशाल जी, क्या हो गया इनको? मुंह में भगंदर हो गया है। नहीं देखिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं। मैं उनको रोक रहा हूँ। प्रेम जी देखिए, इस तरह की क्या कहूँ मैं, मुझे बताइए। नहीं, प्रेम जी आप भी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, भाषा की मर्यादा बनाकर रखी जाए। मैं सभी को रोक रहा हूँ। मैं ये चाहूंगा अभय जी देखिए, इस तरह से बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभय जी, जब आपका मौका आएगा, अगर आपके बीच में सब लोग बोलने लगेंगे तो आपकी भी बात सामने नहीं आ पाएगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आप प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लीजिए। अगर आपको कोई और सवाल है मैं आपको दोबारा मौका दूंगा।
सीधी सी बात है, एक बार उनकी बात सुन लेने दीजिए। नहीं, सुन ही नहीं सकते। प्रेम जी नहीं, उनके पास देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप बात रखिए। जनजाति समाज की महिला को नंगा करके घुमाए जाने पर कर्नाटक हाईकोर्ट का जिस तरह का उसके बारे में ऑब्जर्वेशन आता है, उस ऑब्जर्वेशन के बाद भी कर्नाटक की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है, नहीं जागती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली जो है, नाबालिग के बलात्कार में 25 साल की सजा हुई प्रेम शुक्ला जी। उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक को बलात्कार के बाद विधायक बना हुआ। देखिए अभय जी चलिए मैं अभय जी देखिए अभय जी अगर आप नहीं सुनेंगे तो कैसे आपके पास हम दोबारा आएंगे जवाब के लिए? प्लीज आपसे निवेदन है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके बोलेंगे, सबकी आवाज आएगी, इस मुद्दे पर क्लैरिटी रहेगी। चलिए प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात अब पूरी करिए, फिर मैं प्रदीप भाटी जी और माधव आनंद जी के पास जाऊंगा। अभय दुबे जी आपके पास फिर आऊंगा। देखिए क्या है, ये इन्होंने चूंकि हाथरस का जिक्र किया इसलिए बता रहा हूं मैं कि इनके यहां तो मर्दानगी का पैमाना शांति धारीवाल जो है राजस्थान जैसे सूरमाओं के प्रदेश को बलात्कारियों का प्रदेश बनाने पर आमादा हो जाते हैं। कर्नाटक का हाईकोर्ट ने अभी क्या कहा है सबके सामने है। और इसके अलावा जो है टूल किट गिरोह किस तरह से सक्रिय होता है, आप पहले दिन इनके एक नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने बयान दिया कि भाई ये तो जो है बेरोजगार, पहले ही दिन बयान दिया कि बेरोजगारी के कारण जो है ये इस तरह का जो है संसद पर हमला किया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सब भगत सिंह वाले लोग हैं। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता हैं और सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता इस तरह से जो सुनियोजित ढंग से संसद में हमला करता है, उन हमलावरों को उनकी भगत सिंह से तुलना करने का काम करते हैं। कालांतर में अब आज देख रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी उतर पड़े। कांग्रेस के नेता असीम सरोदे, कांग्रेस का जो भारत तोड़ो यात्रा में जो श्रीमान राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा थी, जो सिर्फ एक समुदाय विशेष के सांप्रदायिक शक्तियों को जोड़ने के अलावा जिसने कोई कार्य नहीं किया, उस सांप्रदायिक शक्तियों को जोड़ने वालों को असीम सरोदे उसकी पैरवी कर रहे थे। अब राहुल गांधी स्वयं पैरवी करने पे उतारू है, वही भाषा अभय दुबे बोल रहे हैं। इनके पास कोई तर्क शेष नहीं बचा। अरे भाई, जो हमला करने का प्रयास किया गया अगर वो आक्रमणकारी है, और मुझे बताइए ना 1974 में जब संसद में हमला हुआ तो गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया था, वो पार्लियामेंट में जो है रिवॉल्वर लेके ही वो घुसा था। चलिए प्रेम जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आपने जो सवाल उठाया मैं उनका जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल। अब प्रदीप भाटी जी मैं आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव जी का बयान आया कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए सदन में कूदे, तो संसद में इतनी बड़ी चूक हुई है, संसद में जो सुरक्षा सारी पार्टियों के सांसद होते हैं, तो इसको इस तरह से जोड़ना कितना जायज मानते हैं आप? धन्यवाद विशाल जी। पहली सबसे बड़ी जो बात है और जिस बात से बिल्कुल भी हम भाजपा का ध्यान हटने नहीं देंगे कि सुरक्षा के अंदर 2001 हो चाहे आज हो, आज वो शहीद भी शर्मिंदा होंगे जिन्होंने अपनी शहादत दे दी 2001 में, और वही भाजपा सरकार में अब फिर दोबारा से ऐसी चूक होती है और वो वेल के अंदर तक आ जाते हैं, मतलब एक कदम आगे चले जाते हैं। सुरक्षा सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, भाजपा को इस पर जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कही, माननीय अखिलेश यादव जी ने अखबारों को कोट करते हुए कहा, जो आपने वीडियो चलाया उसकी 2 लाइन अगर आप पहले चला देते तो उन्होंने ये कहा, अखबारों में ये कोट किया गया है कि परिवार के लोग गूंगी और बहरी सरकार से इन मुद्दों से पे बात कर रहे हैं या इन मुद्दों के बारे में जिक्र कर रहे थे वो। देखो, साजिश और षड्यंत्र करना भाजपा से कोई सीख सकता है। जनता को डरा कर कोई भी भाजपा जिस तरह से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती है वो जग जाहिर है, उससे कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन परिवार के लोगों ने जब ये मुद्दा उठाया कि बहुत हुआ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आज़ान भाईजान, आप इनसे कब तक ध्यान भटकाते रहेंगे? अभी तो प्रबुद्ध वर्ग के परिवार के लोग ही ये कह रहे हैं कि मेन जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर तो बात कीजिए। शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य में व्यापार है, इन पे कब आप बात करेंगे? और देखिए, जब उन्हें ध्यान भटकाना हो तो ये सारी चीजें बातें करने लग जाते हैं। बात मेन मुद्दा सुरक्षा का है। चलिए प्रदीप भाटी